नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा कोल्हान। आपके साथ मैं अनुष्का। बढ़ते खबरों की ओर। 4 वर्षों से फरार चल रहा अखिलेश सिंह का शार्प शूटर हरीश सिंह को जमशेदपुर पुलिस ने बिहार के राजगीर से गिरफ्तार कर लिया है। शार्प शूटर हरीश सिंह पर डीजीपी ने 40,000 का इनाम रखा था। जमशेदपुर पुलिस ने हरीश सिंह को गिरफ्तार कर शहर लिया। यह शार्प शूटर हरीश सिंह भेष बदलने में माहिर था। अलग अलग भेष में वह जमशेदपुर आता और भेष बदलकर अब पुलिस की आंखों में धूल झोंककर आसानी से शहर चला जाता था। काफी दिनों से फरार चल रहे हरीश सिंह को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। आरोपी के पास से फर्जी आधार कार्ड और 4 मोबाइल बरामद हुए हैं। पहले से सीताराम डेरा के 2 कांड 46/20 जो आर्म्स एक्ट से संबंधित है और दूसरा 34/21, ये 2 मामलों में, एक में वो फिरारी चल रहा था और दूसरे में वो वांटेड था। तो उसमें काफ़ी दिनों से इस प्रकार की आसूचना भी हम लोग को पिछले कुछ दिनों से मिल रही थी। इसके द्वारा फ़ोन, व्हाट्सएप वगैरह के माध्यम से एवं सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हुए लोगों से रंगदारी मांगने का प्रयास किया गया। सूचना हम लोगों को मिली कि यह फिलहाल राजगीर में एक होटल में रुका हुआ है। वहाँ पर टीम गई और वहाँ पर जाकर के सत्यापन करने का प्रयास किया, तो वहाँ पर हरीश सिंह को हिरासत में लिया गया। वहाँ पर भी पुलिस को एक प्रकार से चकमा देने की इसके द्वारा कोशिश की गई और अपने आप को दूसरे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत आधार कार्ड दिया गया था, वह भी फर्जी दिया गया था। इसके अलावा जब इसके पास से सर्च किया गया तो इसके पास से 4 मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुए हैं, जिसमें कि फर्जी सिम कार्ड भी, बेसिकली फर्जी आईडी पर, जिसमें कि फोटोग्राफ इसका है लेकिन बाकी डिटेल्स किसी और। जमशेदपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां अखिलेश सिंह का साफ शूटर हरीश सिंह को पटना के राजगीर से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके ऊपर 40,000 रुपया का इनाम भी रखा गया था। पिछले 4 साल से ये फरार चल रहा था और जब भी जमशेदपुर में आता था तो ये भेष बदल कर रहता था और न्यायालय में भी जाकर वकील का ड्रेस पहनकर वो अपना बयान दर्ज कराया था और उसके बाद वहां से फरार हो गया था। हालांकि पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी और जिस तरीके से सीनियर एसपी ने कहा कि जो भी अपराधी है उसे जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, जो भी अपराध करने वाला है, ये जमशेदपुर में जो भी वांछित है उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। हालांकि आज इसे जेल भेजने से पहले उन्होंने कहा कि इसे रिमांड पर लेकर और भी पूछताछ की जाएगी। सईद अनवर के साथ प्रभात, न्यूज़ भारत, जमशेदपुर। चाईबासा के एक छात्र राम राउत की इटली में संदेहास्पद मौत हो गई। मौत 2 जनवरी को हुई, लेकिन परिजनों को छात्र का शव तक नहीं मिल पाया है। न तो उन्हें इटली के विदेश मंत्रालय से मदद मिल रही है और न ही राज्य सरकार या भारत सरकार की मदद कर रही है। मृतक के घर पर पिछले 5 दिनों से मातम पसरा हुआ है। मेरा बाबू को क्या सरकार का जिम्मेदारी नहीं बनता है गरीब का बच्चा को लाने का? बताइए। सरकार बोलते हैं कि हम सबका सुनते हैं, बोल सकते हैं, हम यही चाहते हैं सरकार मेरा बच्चा को खोज के विदेश से ला दे। हमरा विदेश का सरकार नहीं समझ रहा। जानकारी मिली कि 1 तारीख को फोन लगाए उनका मम्मी पापा की न्यू ईयर करने के लिए, तो वो संपर्क जब किए तो कहीं किसी का नहीं लगा, तो मकान मालिक से बात हुआ, उनका संपर्क में था मकान मालिक, तो बात हुए तो उनका मकान मालिक बोले कि अभी तो यहाँ पे नहीं है। तो उसके बाद बोले कहाँ पे रहता है, तो पता किए तो वो जानते थे कहीं रहते हैं बोलते हैं। उनसे जाके मिले तो तब तक देख रहे हैं कि बाथरूम में बॉडी गिरा हुआ है। उसके आपको मकान मालिक का बोलने का ही हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा जितना जल्दी से जो भी है अपना। जमशेदपुर में उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने एमजीएम अस्पताल परिसर में चल रहे 500 बेड वाले अस्पताल के निर्माण कार्य का जायजा लिया। वहीं निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए अस्पताल के कुछ ब्लॉक को प्रोफेशनल कॉलेज सिद्धगोड़ा के परिसर में शिफ्ट करने को लेकर समिति को प्रस्ताव देने का निर्देश भी दिया। इस संबंध में उपायुक्त ने पदाधिकारी के साथ प्रोफेशनल कॉलेज सिद्धगोड़ा का भी निरीक्षण किया। जमशेदपुर में कुर्मी समाज की ओर से डहरे टूसू का आयोजन किया गया। डिमना से डहरे टूसू की शुरुआत हुई, जो जमशेदपुर आम बगान के लिए प्रस्थान हुई। डीजे की धुन पर बच्चे, बूढ़े, युवा सभी पारंपरिक टूसू संगीत पर जमकर नाच गाना करते नजर आए। जगह जगह लोग डहरे टूसू में जुटते गए और कारवां बनता चला गया। 10,000 से ज्यादा लोग अलग अलग टूसू गानों पर नाचते गाते आगे बढ़ते गए। ये जुलूस नहीं है, सबसे पहले बता दें, आज हम लोग विजय झारखंड कला संस्कृति मंच की तरफ से डहरे टूसू का आयोजन किए हैं।
दोहरे टुसु मतलब हो गया कि हम लोग सड़कों पे उतरे हैं अपने संस्कृति, अपने सभ्यता, अपने परंपरा, अपने पुराने पहचान को फिर से शहर में स्थापित करने के लिए। ये आपको डिमना से प्रारंभ हो। सरायकेला में रविवार को कुर्मी समुदाय की ओर से डेहरे टूसू का आयोजन किया गया। गम्हरिया स्थित जमशेदपुर के पूर्व सांसद दिवंगत सुनील महतो की समाधि स्थल से डेहरे टूसू की शुरुआत हुई, जो आम बगान के लिए गई। इस दौरान डीजे की धुन पर बच्चे, बूढ़े और युवा सभी पारंपरिक टूसू संगीत पर जमकर थिरके। जमशेदपुर में सफाई कर्मियों ने राज्य और केंद्र सरकार से गैरकानूनी तरीके से ठेका प्रथा में सफाई करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। इसके साथ ही सभी सफाई कर्मियों को स्थायीकरण करने की मांग की है। कर्मियों का आरोप है कि पूरे देश में सफाई कर्मी का ठेका लेना गैरकानूनी है, मगर इसके बावजूद हर जगह ठेके के जरिए सफाई कर्मियों से काम कराया जा रहा है। अब इसी मांग को लेकर अगले 19 फरवरी को राष्ट्रपति के नाम एक पत्र उपायुक्त को सौंपा जाएगा। सफाई कर्मचारी एवं सैनिटेशन यूनिट है हमारा। इसमें तमाम जगहों में जो साफ सफाई, बाथरूम, टॉयलेट, क्लीनर है, सफाई कर्मचारी है, ये सभी जगह से आज यहाँ पहुँचे हुए हैं। आज हम लोग सब मिलकर यहाँ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारा मांग है कि ये जो काम है ये निरंतर चलने वाला काम है और ये परमानेंट काम है, स्थायी प्रकृति काम है। लेकिन ये काम को गैर कानूनी तरीके से लाइसेंस लेकर के इसको ठेकेदारी में करवाया जा रहा है, जबकि ये प्रतिबंधित है पूरे जमशेदपुर पूरे देश में। हम लोगों का मांग है कि इसको परमानेंट किया जाए। इस कामों को, इस तरह के कामों में जो भी लगे उसको, चाहे अस्पताल में हो, नगर निगम में हो, निकायों में, बैंक्स में हो, कहीं भी हो, सभी जगह। जमशेदपुर के सोनारी कम्युनिटी सेंटर में जमशेदपुर आरव हीलिंग टच और टाटा स्टील फाउंडेशन की ओर से एक दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जहां शहर के जाने माने चिकित्सक ने अपनी सेवा दिया। निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है। ये आरव हीलिंग टच टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पे डॉक्टर्स है, न्यूरो के डॉक्टर है, ऑर्थो के डॉक्टर है, जनरल सर्जन है, जनरल फिजिशियन है, स्किन स्पेशलिस्ट है। मकसद है कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जाए। जैसे एक न्यूरो फिजिशियन और सुपर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं उनका फ़ीस बहुत ज़्यादा होता है, तो उन लोग तक पेशेंट मरीज़ कभी पहुँच नहीं पाते इस फ़ीस के लिए। तो वो है कि हम लोग निःशुल्क जितना सेवा करवा सकें, जितने हमारे सोनारी के निवासी हैं उन लोग तक ये पहुँचे और लोग को। जमशेदपुर के जेआरडी कॉम्प्लेक्स में तीसरी मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जहां झारखंड के सभी खिलाड़ी पहुंचे। इस एथलेटिक चैंपियनशिप में 30 वर्ष से ऊपर महिला और पुरुष भाग ले रहे हैं। इस चैंपियनशिप में लॉन्ग जंप, हाई जंप जैसे गेम का आयोजन किया गया है, जिसमें मेडल जीतने वाली खिलाड़ी फरवरी में होने वाले नेशनल मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में भाग लेंगे। मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप और रामगढ़ और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, रांची से काफ़ी लोग आए। इसका आयोजन मास्टर एथलेटिक्स एसोसिएशन ऑफ झारखंड करती है और यहाँ पे जो खिलाड़ी मेडल लेंगे उनको 13 से 17 फरवरी में नेशनल मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो पूना में होगी वहाँ पे वो झारखंड का प्रतिनिधित्व करेंगे। जमशेदपुर में भी राम भक्ति का रंग देखने को मिल रहा है। राजस्थान से राम रथ जमशेदपुर पहुंचा, जहां सैकड़ों की संख्या में राम भक्तों ने पूजा अर्चना के साथ भगवान राम, सीता और राम भक्त हनुमान की आरती की। आपको बता दें कि यह रथ 10 नवंबर 2023 से शुरू होकर 26,000 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए विभिन्न राज्यों से होते हुए झारखंड के जमशेदपुर पहुंचा है, जहां मानगो हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना के बाद रांची के लिए रथ रवाना हुआ। निमंत्रण पत्र का वितरण किया जा रहा है। उसी के निमित्त जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट है उनके सहयोगी के रूप में हम लोग एक गिलहरी के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो जो अधिकारी नियुक्त हुए हैं उन अधिकारी के साथ हम लोग चलने का प्रयास कर रहे हैं। निमंत्रण पत्र का वितरण किया जा रहा है। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर प्रभु श्री राम के भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। ऐसा ही एक राम भक्त साइकिल से सरायकेला से गुजरा। राम भक्त का नाम संजय गोराई है
और वह पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर का रहने वाला है। वहीं सरायकेला पहुंचते ही लोगों ने उसका स्वागत किया और उसकी आर्थिक मदद की। बाईस तारीख को जो राम जन्मभूमि का उद्घाटन है, उनके हम ऐतिहासिक जो मुहूर्त है उसी का इंतजार कर रहे थे, इसीलिए हम जा रहे थे। 500 साल से जो लड़ाई जो कर रहे थे, इसी का जो राय सर्वोच्च अदालत ने दिया था, ठीक है ना, उसी दिन हम संकल्प लिया था जो साइकिल से हम 22 जनवरी का इंतजार पूरा देश कर रहा है, जब ऐतिहासिक अयोध्या के मंदिर में रामलला विराजमान होंगे, तो वहीं उसी दिन जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित श्री राम मंदिर में 150 किलो की घंटी लग जाएगी, जिसकी आवाज 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगी। रामलला अयोध्या में विराजेंगे, जिसको लेकर पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया में चर्चा है और जिसको लेकर तैयारी लोग बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से कर रहे हैं। इस घंटी को देखिए, वजन बहुत ज्यादा है, क्रेन आएगा और क्रेन से इस घंटी को उठाकर जिस जगह पे लगाया जाना है उस जगह को भी हम आपको दिखाएंगे और मंदिर का भी दर्शन कराएंगे। तो ये देखिए, ये वो घंटी है जब भगवान रामलला जब अयोध्या में विराजेंगे तो इसकी आवाज, इसकी गूंज जो है यहां से लेकर अयोध्या तक पहुंचे, ये लोग कल्पना कर रहे हैं। आंध्र भक्त राम मंदिर कमेटी, इन लोगों ने एक अथक प्रयास किया और प्रयास का ये नतीजा है। हमारे साथ कमेटी के लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये घंटी कब लगना है? ये घंटी यूं तो बहुत पहले मंदिर में लगा हुआ था, लेकिन किन्हीं कारणों से रिनोवेशन का काम जब हुआ तो इसको हटाना पड़ गया और आज हमारे लिए एक बहुत अच्छा एक उत्सव भी बना है, एक ऐसा माहौल बना है कि अयोध्या में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है और उस वक्त में अगर हम इस घंटी को अगर राम मंदिर में पुनर्स्थापित करने जा रहे हैं तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी। और हम यही प्रयास में हैं कि 22 तारीख के पहले जितनी जल्दी हो सके हम इसको पहले स्थापित कर दें, क्योंकि ये उस दिन करने का जो बात होगा तो उसमें उस दिन कई कार्यक्रम मंदिर में चलेंगे, उसमें ये एक कार्यक्रम होगा तो समय का थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इसको पहले स्थापित कर दें। यहाँ पर राम मंदिर का नजारा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक बार जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित आंध्र भक्त राम मंदिर का ये नजारा आप देखिए और यही वो जगह है जहाँ अयोध्या में जहाँ एक तरफ रामलला विराजेंगे तो दूसरी तरफ यादगार, एक बड़ा यादगार यहाँ पर होगा, जहाँ एक बड़ा सा घंटी के साथ तीर धनुष यहाँ पर लगाया जाएगा। तीर धनुष के लिए यहाँ पर जो वहाँ पर 2 कॉलम जो बनाया जाएगा जिसमें घंटी लगेगा, वो यहाँ पर कॉलम तैयार किया गया है और सामने में वो तीर धनुष है। ये देखिए, जो भगवान रामचंद्र जी जिस तीर को लेकर, जिस धनुष को लेकर जब वो लंका पर चढ़ाई किए थे तो वो शस्त्र इनके पास था, तो वो शस्त्र भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, जमशेद। नववर्ष का पहला रविवार के दिन सभी पिकनिक स्पॉट पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ पड़ी। इधर जमशेदपुर के जुबली पार्क, डिमना डैम, हुडको डैम, चांडिल डैम सहित सभी पिकनिक स्पॉट पर पर्यटक पहुंचे, जहां छोटे बच्चे मस्ती करते नजर आए। जायजा लिया संवाददाता मनोज ने। सपना था कि मेरे शहर में रहने वाले और मेरे कंपनी में काम करने वाले लोग अपने परिवार के साथ सुकून के 2 वक्त का जिंदगी इस जुबली पार्क में जरूर बिताएंगे और वो अब तो पिकनिक में तब्दील हो चुका है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो है वो मस्त। हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है हम लोग को जुबली पार्क में आकर। ये साल का पहला रविवार है। 1 तारीख को नहीं 1 तारीख को नहीं गए थे हम लोग, क्योंकि मंडे पड़ गया था। होता है जनवरी माह जो होता है वो पिकनिक का महीना होता है। अपने परिवार, दोस्त, सगे संबंधी के साथ लोग निकलते हैं और पिकनिक के स्पॉट पर। वैसे भी कहा गया है कि जमशेदपुर का जुबली पार्क का नजारा जो है अपने आप में अलौकिक है। रविवार यानी 2024 का पहला रविवार और पहले रविवार का जो नजारा है, छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग नए साल का जश्न यानी 1 तारीख को वो लोग घर से बाहर नहीं निकल पाए थे किसी के पास, तो इस रविवार को लोग आनंद उठा रहे हैं, जुबली पार्क पहुंचे हैं और तमाम जमशेदपुर के तमाम पार्कों में कमोबेश यही नजारा है। खचाखच पर्यटक है वो आराम से पार्क में घूमे और अपने परिवार के साथ आनंद उठाए। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार, न्यूज़ 11 भारत, जमशेदपुर।
झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन चेन्नई से रांची लौट आए हैं। राज्यपाल के लौटते ही एक बार फिर झारखंड की सियासत गर्मा गई है। सियासी गलियारे में अटकलों का बाजार गर्म है। सियासी पंडित अपनी अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस का अपना अपना दावा है। देखिए रिपोर्ट। चेन्नई से रांची लौटे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। सियासी गलियारे में अटकलों का बाजार गर्म। राजभवन पर टिकी प्रदेश की निगाहें। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रविवार की शाम चेन्नई से वापस रांची लौट आए। महामहिम के रांची लौटते ही सियासी गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। राजनीतिक पंडित अपनी अपनी भविष्यवाणी कर रहे हैं। सबकी निगाहें एक बार फिर राजभवन पर टिकी हैं। राजभवन का अगला कदम क्या होगा? उधर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि गठबंधन की सरकार को जनता का जनादेश प्राप्त है, जिसे हम किसी को लूटने नहीं देंगे। देखिए, आप लोग ऐसे जो भी कहते रहें, जनमत और बहुमत वाली सरकार है। चाहे कोई भी आ जाए, कहीं से आ जाए, उसको लूटने नहीं देंगे। ये हम लोगों का संकल्प है। उधर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पहले ही राज्यपाल को पत्र लिखकर गांधी उपचुनाव नहीं कराने का आग्रह कर चुके हैं। बीजेपी के मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक ने कहा है कि जो निर्णय लेना है वो राजभवन को लेना है। जो कदम उठाना चाहिए था वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने विधिवत पत्र के माध्यम से जो कोर्ट के निर्णय हैं, 1 साल से कम अवधि में चुनाव नहीं कराए जाने का, इन सारी चीज़ों का उल्लेख करते हुए आप सबने उसको देखा होगा, चूँकि वो मीडिया में प्रकाशित भी हुई है, तो वो दिया है। अब इस पर तो ऐसी परिस्थिति आएगी तब महामहिम उस पर क्या निर्णय लेते हैं, ये महामहिम के विवेक पर है। ईडी की बढ़ती सक्रियता और राजभवन की चुप्पी से सियासी सस्पेंस और बढ़ गया है। राज्यपाल कुछ बोलने से बच रहे हैं। राजभवन का अगला कदम क्या होगा, इसका इंतजार हर किसी को है। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन के साथ राजेश की रिपोर्ट। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा झारखंड से 2 चरणों में गुजरेगी। कांग्रेस ने इस यात्रा को देश में चल रही वर्तमान राजनीतिक माहौल में निर्णायक यात्रा करार दिया है। रविवार को राहुल गांधी की यात्रा को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पीसी में यात्रा के उद्देश्य की जानकारी देते हुए यात्रा का स्टिकर जारी किया गया है। मणिपुर से 14 जनवरी को राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत करेंगे। 20 मार्च तक चलने वाली इस यात्रा को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर और विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यात्रा की विशेषता बताई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि राज्य में जो एजेंसियों का तांडव चल रहा है, उसको देखते हुए भी झारखंड के लिए यात्रा अहम है। झारखंड में तांडव चल रहा है। निश्चित रूप से हमारा नेतृत्व इन सारी चीजों से को गंभीरता से लेता है और आदरणीय राहुल गांधी ने इस बात को समझने का काम किया है कि जो झारखंड में रहने वाले लोग हैं, उनके साथ कहीं न कहीं अन्याय हो रहा है। जनता को के लिए कुछ करना चाहते हैं, वैसे समय में कहीं न कहीं केंद्रीय एजेंसियां, जो स्वतंत्र एजेंसी है, वो गुलामों की तरह व्यवहार करते हुए और उस काम में बाधा पहुंचाने का काम करती है। कांग्रेस भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का स्टिकर जारी किया और मौजूद नेताओं की गाड़ी में स्टिकर चिपका इसका प्रचार प्रसार भी शुरू किया। इस मौके पर कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा देश की राजनीति में निर्णायक साबित होगी। छोटे से वर्कर पूरा यात्रा का शुरुआत करके अंत तक यहाँ पर किया है। ये यात्रा एक निर्णायक 2024 के पहले एक निर्णायक जो है, लोगों के बीच में जाकर निर्णय लेने के काम करेंगे। ये यात्रा सामाजिक न्याय के लिए, ये यात्रा उन चीज़ों के लिए जो मूलभूत सुविधा जो जनता के बीच में आज तक ना मिल पाया है, ना उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का नेताओं या प्रधानमंत्री ने कभी इस बात को कभी उजागर नहीं किया। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को राहुल गांधी की इस यात्रा से काफी उम्मीदें हैं। इस बार ये यात्रा उन राज्यों में फोकस है जहां कांग्रेस लोकसभा में बहुत कमजोर है। झारखंड को लेकर भी केंद्रीय नेतृत्व को काफी उम्मीद है। इस लिहाज से यह यात्रा कांग्रेस के लिए अहम है। कैमरामैन गुड्डू के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट।
रांची के पुराने विधानसभा के सभागार में रविवार को झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ त्रिपाठी गुट का छठा प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया गया। कर्मचारी संघ ने इस मौके पर अपनी एकता को मजबूत करने पर बल दिया। साथ ही 5 सूत्री प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें राज्य और केंद्र सरकार को चेतावनी दी गई। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने रविवार को राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ एक साथ हुंकार भरी। महासंघ ने कहा कि वह चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, उसकी नीतियां लगातार कर्मचारियों का शोषण कर रही है। कई बार हक की आवाज उठती है तो उसे दबाने की कोशिश होती है। कर्मचारी महासंघ ने कहा है कि वर्षों से कर्मचारी प्रमोशन का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन उन्हें उनका वाजिब हक नहीं मिल पाता। मुख्य रूप से संगठन पर, संगठन के कोष पर, कर्मचारियों की समस्याओं पर और भावी जो हमारा सत्र का इलेक्शन होगा उस पर और आंदोलन पर, इस पर हम लोगों ने आज सघन विचार विमर्श करके निर्णय लिया है। 5 सूत्री हम लोगों ने प्रस्ताव पास किया है। जो राज्य सरकार से संबंधित हमारी कर्मचारियों की समस्याएं हैं उसको हम लोगों ने संकलित किया है। कर्मचारी महासंघ ने कहा है कि यूनियन के नेताओं को कई बार अपने कर्मचारी का भी साथ नहीं मिल पाता। कई बार कर्मचारियों को यह भय सताता है कि यदि वह यूनियन की बैठक में शामिल होने गए तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। बढ़ा हुआ वेतन रोक लिया गया है। अनावश्यक रूप से हम लोगों से इनकम टैक्स लेकर के अनावश्यक रूप से वैसे लोगों को राशन कार्ड में पैसा बांट रहे हैं जो हम लोगों के इनकम टैक्स में काट ले रहे हैं, जबकि हम इनकम टैक्स के उत्तरदायी भी नहीं है। हमसे तो इनकम टैक्स लिया भी नहीं जाना चाहिए। महासंघ ने एक बार फिर से कर्मचारियों के बीच अपनी एकता और मजबूती दिखाने की कोशिश की है। देखना होगा कि अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ अपनी मांगों के समर्थन में सरकार को किस हद तक झुका पाते हैं। रांची से कैमरा पर्सन मानस के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए अजय लाल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।